देखिए दोस्तों, जो राधिका यादव मर्डर केस है, यानी कि जो उसकी हत्या की गई है, वो कोई सामान्य घटना नहीं है। वो एक सोसाइटी की जो सड़ी हुई सोच है, उसका रिफ्लेक्शन है, जो कि हज़ारों साल से हमारे समाज में पड़ी हुई है। कभी-कभी वो निकल के बाहर आती है और समाज में आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जो महिलाओं का जो आगे बढ़ना है, उसको देख नहीं पाते हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली जो बात है, क्या एक पिता अपनी बेटी की इस तरीके से हत्या कर सकता है? वो भी सामाजिक जो एक प्रेशर है, सोसाइटल जो प्रेशर है, सोसाइटी में जो ताने-बाने हैं इस तरीके उन चीज़ों में आकर। तो ये कोई सामान्य घटना नहीं है। हालाँकि आए दिन इस तरीके की घटनाएँ समाज में होती रहती हैं, लेकिन ये जो अभी हुआ है राधिका यादव के साथ, ये थोड़ा-सा डिफ़रेंट है। डिफ़रेंट इसलिए है क्योंकि एक पर्सन जो जिसकी फ़ैमिली अच्छी है, जो हर चीज़ उसके पास है, यानी कि पैसा भी उसके पास है, नाम भी उसके पास है, अच्छी सोसाइटी जिसको हम बोलते हैं, हालाँकि अच्छी सोसाइटी की कोई ऐसी डेफ़िनेशन जो बोलते हैं, जिस तरीके से आज लोग देते हैं कि सिर्फ़ डेवलपमेंट को, यानी कि प्रोग्रेस को लेकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्रेस होता है, उसी को डेवलप सोसाइटी माना जाता है। अगर उस नज़रिए से देखेंगे तो नो डाउट एक डेवलप सोसाइटी में वो रह रहे थे। गुरुग्राम का इलाका, जहाँ पे कितनी अच्छी-अच्छी बिल्डिंगें, रोड, सड़कें, सब कुछ एकदम चकाचौंध है, वहाँ पे एक पर्सन अपनी बेटी की हत्या कर देता है। 5 गोलियाँ उसको जो है उसके सर में मार देता है। क्यों? क्योंकि बेटी उसकी बात नहीं मानती है। लेकिन यही समाज जो है, इस समाज का नाम उस बेटे ने कितना रोशन किया। वो एक नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की टेनिस प्लेयर थी। अच्छी खासी उसकी रैंक थी। वो एक एकेडमी चलाती थी। वो मतलब लोगों को एक तरीके से टीच करती थी टेनिस के बारे में। तो उसने क्या नहीं किया? समाज का नाम उसने बढ़ाया जिस समाज में वो रह रही है। अपने क्षेत्र का नाम बढ़ाया, देश का नाम रोशन किया, परिवार का जो सर है उसको गर्व से ऊँचा किया। तो ये सोसाइटी फिर भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाई और ये सोसाइटी के ताने-बाने से दुखी होकर पिता ने उसकी जान ले ली। जो रिपोर्ट सामने आ रही है, यानी कि जो ये सुबह की घटना है, सुबह वो अपने पिता के लिए जो है किचन में खाना बना रही थी और लगभग 10:30 बजे की बात है, गोली की आवाज़ आती है और उसके जो चाचा हैं, वो लोग दौड़ कर जाते हैं, देखते हैं कि इस तरीके की घटनाएँ हो गई हैं, फिर उसको हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं, लेकिन तब तक उसकी मौत हो जाती है। उसके पिता जो कि दीपक यादव, उनकी जो एज है वो 54 साल है, यानी कि बहुत ऐसा नहीं है कि इस तरीके से हैं। जो अभी बात निकल कर आ रही है कि क्यों ऐसा उन्होंने किया, तो पूरी बात है एकेडमी जो उन्होंने एक शुरू किया था, टेनिस एकेडमी जो दोनों ने मिलकर शुरू किया था, लगभग 1 डेढ़ महीना पहले करोड़ों रुपए लगाकर। पिता चाहते थे कि बेटी एकेडमी ना चलाए। क्यों ना चलाए? क्योंकि समाज को ये पसंद नहीं है। वो रील ना बनाएँ। क्यों ना बनाएँ? क्योंकि सोसाइटी में उनकी इज़्ज़त डाउन हो रही है। अब अगर इस तरीके से जो गंदी हुई सोच, जो सड़ी हुई सोच हमारे समाज में अभी भी इस तरीके से फैल रही है, तैर रही है, उसको अगर आप देखेंगे, यानी कि अगर कोई लड़की रील बना ले, कोई लड़की गाना शूट कर ले या किसी से कोई बात करे, तो उसके ऊपर इस तरह का जो है सामाजिक प्रेशर डाला जाएगा, इस तरीके से उसको ट्रीट किया जाएगा कि उसके साथ कोई भी घटना हो सकती है। तो ये समाज जो है महिलाओं का आगे बढ़ना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। हालाँकि रोक भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं सामाजिक प्रेशर में आकर। लेकिन इसके पीछे का रीज़न अगर आप जानने के लिए जाएँगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया का जो सोसाइटी है, जो हज़ारों साल से इस तरीके से महिलाओं की जो स्थिति है, जो कंडीशन वो चाहता है निम्न रहे, लेकिन अभी एक ट्रांज़िशन स्टेट में है। यानी कि एक तरफ तो वो डेवलपमेंट की बात करता है, महिलाओं की एम्पावरमेंट की बात करता है और दूसरी तरफ वो चाहता है कि जो हमारा कस्टम है, जो हमारा रूट कल्चर है महिलाओं को लेकर, जिस तरीके से सदियों से महिलाएँ रही हैं, वो भी बना रहे। तो ये दोनों जो मिक्स हो रहा है, ये दोनों मिक्सअप हो रहा है, इसको कई लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और इस तरीके की घटनाएँ जो है देखने को मिलती है। एक नागरिक के तौर पे अगर आप देखेंगे तो ये सोसाइटी के लोग जो है इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। यानी कि पुलिस ने जब उससे पूछताछ की, तो उनके पिता ने बताया कि जब मैं दूध लेने जाता था अपने गाँव वज़ीराबाद, तो मुझे कुछ लोग ताने मारते थे कि बेटी का कमाया खा रहे हो, जबकि ऐसा है नहीं। उसके पिता खुद जो है काफ़ी सक्षम हैं और अपनी बेटी को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने काफ़ी एफ़र्ट भी किया। वही पिता लोगों की बातों में आ गए और
कुछ दिनों से जो तनाव चल रहा था बाप और बेटी के बीच में, यानी कि बाप चाहते थे कि वो एकेडमी ना चलाए, बेटी छोड़ने को तैयार नहीं थी। तो इस उधेड़-बुन में क्या हुआ, पिता ने जो है एक फ़ैसला लिया और वो फ़ैसला था अपनी बेटी की जान लेने का। तो सोसाइटी जिस तरीके से लोगों को ट्रीट करती है, इसमें बदलाव की ज़रूरत है। नहीं तो इस तरीके की घटनाएँ होती रहेंगी और हो भी रही हैं। तो दोस्तों, जो राधिका यादव की जो हत्या है, ये अगर आप इसको बहुत डीप जाके सर्च करेंगे ना, जो सोच लोगों के अंदर है ना, ये उसका रिफ्लेक्शन है। यानी कि एक सामाजिक तौर पर जो है महिलाओं की, आप कह सकते हैं कि हत्या है। सिर्फ एक लड़की की हत्या नहीं है, सोसाइटी में महिलाओं के प्रति जो लोगों का नज़रिया है, ये उसका जो है, उस सोच का ये नतीजा है। अगर आप इस वीडियो में कुछ कहना चाहते हैं तो ज़रूर अपनी राय दें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।